अपनी बात शॉर्ट में रखें जिससे कि हम सभी को सुन सकें, और अगर समाज की बातें होंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मंच सामाजिक है, न राजनीतिक है, न धार्मिक है, जैसा कि आपने पैगाम में पढ़ा भी होगा। हमारा यही अनुरोध। इसी के साथ एस.एन. गौतम सर, प्लीज़ वेलकम। साथियों, जय भीम। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संकल्प दिवस को याद करके हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि कोई कुर्सी तो खाली है नहीं, और जितनी संख्या में बैठे हैं, अगर इतने लोग मेरी बात पे तालियां कम जरा गंभीरता से सुन लेना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर इतने लोग सिर्फ ये संकल्प ले लें कि मैं रोज अपने समाज के एक व्यक्ति को नमस्ते करूंगा, नए एक व्यक्ति को। 24 बहुत दूर है, ये जो सन है इसके खत्म होते होते तक इस सत्ता की चूलें हिलाने के लिए आपके पास अधिकार होंगे। लेकिन यहाँ हम सनातन की बात करेंगे, हम धर्म की बात करेंगे, हम सरकार के चलाने और उसकी बात करेंगे, तो उसमें वो बातें जो मैं असली में कहना चाहता हूँ वो अलग रह जाएंगी। मैं अपने भाषण को ज़्यादा चटकीला नहीं बनाना चाहता, मैं एक स्पष्ट आपसे बात पूछना चाहता हूँ। हम यहाँ जिस वर्ग के हैं, जिस जाति के हैं, जिस धर्म के हैं, ईमानदारी से बताना, हमने आपस में अपनी जातियों को कितना मिटाया है। आज ब्राह्मण हमारे घर आ जाता है, हम उसके साथ थाली परोस के उसको खाना देते हैं, सम्मान से बिठाते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताना, देखो कुछ शब्द निकल जाए जाति के नाम पर बुरा मत मानना, क्योंकि लोगों को कुछ को जाटव और वाल्मीकि पता नहीं कितना अच्छा लगता है। चमार और भंगी आपस में कभी एक थाली पे, एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं? 2-3 हाथ उठे हैं। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये अंकुरित है, ये वो है बीज, जिस बीज का असर ये दिख रहा है कि बाबा साहब के अब सिपाही 1-2 आ गए। आज अगर ये संकल्प ले लो तो क्या हम दिसंबर 23 तक इस देश में नई क्रांति नहीं ला सकते हैं कि हम भंगी, चमार, धोबी, धानुक, कुम्हार, गड़रिया, नाई, तेली, एक रोटी के एक टुकड़े को हम आपस में बांट के एक भाई को छुआछूत के नाम पर मिटा के रख देंगे और हमें कोई जरूरत नहीं। एक संकल्प इस देश की दिशा और दशा और राजनीति तीनों को बदल सकता है। वो है हम अपने अंदर के अछूतपन को मिटा करके और बाहर निकलो। सफाई कर्मचारी दिखे, उसको इसलिए सम्मान दो, सफाई कर्मचारी इसलिए नहीं कि वो है, क्योंकि उसे पता नहीं है, उसे ब्राह्मण ने क्या सिखाया है कि तू चमार से भी बड़ा है, तू दूसरी जात से बड़ा है। लेकिन हम आपस में सब गंदगी को ढोने वाले, इनकी गंदगी साफ करने वाले लोग आपस में एक दूसरे से छोटा बड़ा और ऊंच नीच करते रहे हैं। हम ये संकल्प लें कि अपने से जिसको नीचा हम समझते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे खटीक हो, चाहे धोबी हो, कोई भी हो, बाहर निकलते ही उसको अपने गले लगाकर भाई साहब, और अगर बड़ा है तो चाचा जी, हम सम्मान से अगर उसे बात करेंगे तो रिजल्ट इसका जो निकलेगा वो ये सभा और ये भवन और ये नहीं, हम संसद में वही चीज़ कर पाएंगे जो आज आपको बड़ा तकलीफ होती है कि उन्होंने फलानी डेट को क्यों रखा। आज हमें बड़ी तकलीफ होती है, उसका नाम ये रखा। बाबा साहब के एक शब्द को याद करते हुए, जल्दी नहीं बस बाबा साहब के एक शब्द को याद रखना और इस पर मंथन करना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 नवंबर को अपने आखिरी भाषण में एक बात कही थी कि ये जो संविधान है ये किताब है, ये किताब है जो जिसके हाथ में रहेगी उसके साथ ये न्याय करेगी, और जिसके हाथ में नहीं रहेगी उसके साथ अत्याचार करेगी। जो शक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जताया था, लेकिन हम पकड़ नहीं पाए। हमें सत्ता के साथ हर हालत में रहना है, और कोई भी किसी की भी सत्ता आए उस पर कब्जा करके, जब आप सत्ता में साथ होंगे तो डरा के भी उसे रखेंगे कि देख भाई हम संग छोड़ देंगे। कांग्रेस ने हमारा उपयोग किया 75 साल पहले से जो कुछ हुआ, उस समय हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे बाप को पता नहीं था
कि संविधान क्या होता है, उसे तो खेती मजदूरी और उसने हमें पढ़ाने में अपनी ज़िंदगी लगा दी। आज हर गली हर कूचे से अंबेडकर बन के निकलने के लिए हर नौजवान हर बच्चा तैयार है। किस बात के लिए? कि इस देश को अगर बर्बाद किया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे, आज नहीं तो कल, जिस दिन होश संभालेंगे हम तुमको मिट्टी में मिला देंगे अगर तुमने हमारे ऊपर इसी तरह के अत्याचार करने का प्रयत्न किया जाता रहा। डरी हुई न्यायपालिका, डरा हुआ आज का प्रशासन, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग बाग असामाजिक तत्व हैं। कोई मर्डरर है, कोई बलात्कारी है, कोई तड़ीपार है, इस तरह के सिनोनिम वहाँ पर सब जगह मिल जाएंगे। और हमारे में से कोई हनुमान है, कोई सुग्रीव है, कोई विभीषण है, कोई कालभुजंग है, सब उनकी चाटुकारिता में लगे रहते हैं। इनको अगर सबक सिखाना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी बन जाओ, तुम्हारे को हर समय ये एहसास दिलाया गया, लेकिन तुमने उसके बदले में क्या अपनी तरफ से बताया? जब तुम हथियार जो तुम्हारे हाथ में था उसका उपयोग क्यों नहीं किया? ये एक प्रश्न चिन्ह बनता है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धा। अभी आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ दी। इसी क्रम में थोड़ा सा